चेस की गेम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओपनिंग, मिडल गेम और सबसे इंपॉर्टेंट दी एंड गेम, जिसमें से ओपनिंग्स और मिडल गेम पे मैं पहले ही बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। अब बारी आती है एंड गेम की। अब एंड गेम में सीखने के लिए बहुत कुछ है। एंड गेम बेसिक्स, एंड गेम प्रिंसिपल, और इतना सब सीखने के लिए चाहिए टाइम, जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग तो ये पार्ट भी स्किप कर देंगे। तो मैंने सोचा एक बेस्ट और सबसे इजी तरीका तुम्हें सिखाने का। मैं तुम्हें बताऊंगा हर एक पीस को 1 बाय 1 एंड गेम में उसके फुल पोटेंशियल पे कैसे यूज करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एंड गेम होता क्या है? तो एंड गेम बेसिकली थर्ड स्टेज होता है हमारी गेम का, जब हमारे आधे से ज़्यादा पीसेस ट्रेड हो चुके होते हैं या फिर क्वीन ट्रेड हो चुकी होती है। तो क्वीन ट्रेड हो जाती है तो वो भी ऑफिशियली एंड गेम ही कहते हैं। तो जैसे कि मान लो तुमने ये चला और फिर काट दिया, कुछ भी हुआ, तो क्वीन शुरू में ही हमारी ट्रेड हो गई, तो ये भी ऑफिशियली एंड गेम ही है। और अगर हमारी क्वीन है भी बोर्ड पर लेकिन हमारे पास कम पीसेस है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखो क्वीन है हमारे पास लेकिन पीस देखो कितने कम बचे हैं पूरे बोर्ड पर, तो ये भी एंड गेम है। तो एंड गेम में हमें करना क्या है? तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें पता ही होनी चाहिए, जरूरी है एकदम। और फिर उसके बाद मैं पीस बाय पीस बताऊंगा कि इस पीस को कैसे यूज करना है एंड गेम के अंदर। तो सबसे पहले जब तुम एंड गेम में पहुंच जाओ, तुम्हें पता लग गया कि मेरे पीसेस ट्रेड हो चुके हैं, मैं एंड गेम में आ गया, तो सबसे पहले काम होना चाहिए तुम्हारा पोजीशन को इवैल्यूएट करने का। इवैल्यूएट करके पता लगेगा हमें कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग हम प्लान बनाएंगे कि हमें करना क्या है, क्योंकि तब तुम इवैल्यूएट कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन जीत रहा है। अब जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखो, इसमें हमारे पास 3 पीसेस है, उसके पास सिर्फ 2 पीसेस है, तो हमें पता लग गया कि भाई मैं ही जीत रहा हूं। तो मेरा सिंपल सा प्लान होगा कि मैं इसके बदले इसको ट्रेड कर लूं, इसके बदले इसको ट्रेड कर लूं, और फिर मेरे पास एक रुक एक्स्ट्रा बचेगा, फिर मैं आराम से जीत सकता हूं। तो सिंपल से मैं कैलकुलेट करके देख सकता हूं और फिर मैं आराम से गेम को जीत सकता हूं। तो इस तरीके से हम प्लान बनाते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो गई, तुम्हें इवैल्यूएट करना है। अगर तुम जीत रहे हो तो गेम को सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रेड करना है पीसेस, और अगर तुम हार रहे हो, जैसे कि एक पीस डाउन थे, तो ट्रेड को अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि वहां से तुम जीत सको। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें पॉन्स को प्रमोट करना है एंड गेम में। अब बिगनर्स को इतना नहीं पता होता, वो ध्यान नहीं देते, वो फिर यहीं कहीं चलते रहते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे अगर पॉन्स आखिरी रैंक तक पहुंच जाते हैं तो वो नई क्वीन बन जाएंगे और फिर तुम चेकमेट कर सकते हो। तो अब जैसे इस पोजीशन में देखो, तुम्हें सिंपल पता लग रहा है कि मैं एक पॉन अप हूं, उसके पास 4 पॉन है, मेरे पास 5 पॉन्स है। तो मुझे पता है कि अगर मैं तीनों को पुश करूं, 2 को काट के एक तो आगे जाएगा कम से कम, फिर उसको मैं क्वीन बना के गेम को आराम से जीत सकता हूं। और जब तुम पॉन्स को प्रमोट करते हो तो तुम्हें एक इंपॉर्टेंट रूल पता होना चाहिए, वो है दी स्क्वायर रूल। तो स्क्वायर रूल की मदद से मैं 1 सेकंड में पता कर सकता हूं कि मेरा पॉन प्रमोट होगा या नहीं होगा, या मुझे किंग का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे पॉन को प्रमोट होने में जितना डिस्टेंस है उससे मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा, और अगर ओपोनेंट का किंग इस स्क्वायर से बाहर होता है कहीं भी, तो हमारा पॉन सीधा सीधा प्रमोट हो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि तुम देख लो, हम पुश करेंगे, वो अगर कोशिश भी करेगा रोकने की तो वो नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर होगा, हमारी क्वीन बन जाएगी और हम जीत जाएंगे। और इस पोजीशन में देखो, हमारे पॉन को प्रमोट होने में इतना डिस्टेंस है, उससे मैंने एक स्क्वायर बनाया अपनी इमेजिनेशन करके, और फिर देखा मैंने उसका किंग हमारे स्क्वायर के अंदर आ रहा है, तो हम चाहे कितना ही कर ले, हमारा पॉन प्रमोट नहीं हो पाएगा, उसका किंग हमारे पॉन पर पहुंच जाएगा प्रमोट होने से पहले, या प्रमोट होगा तो भी कट जाएगा। तो ये है स्क्वायर रूल, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें सिंपली दिख रहा है कि मेरा पॉन ऐसे ही प्रमोट हो जाएगा बिना किसी सपोर्ट के, तो तुम आराम से प्रमोट करके जीत सकते हो। तो मैं जिस तरीके से एंड गेम सिखा रहा हूँ ये बिल्कुल अलग तरीका है। तो ये वीडियो एक तरीके की नोट्स की तरह है, जो एग्जाम से पहले तुम नोट्स बनाते हो छोटी सी, तो मैंने समराइज कर दिया है सब कुछ और मैं तुम्हें इसके अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं किंग को। मोस्ट वैल्यूएबल पीस हमारा किंग होता है। अब भले ही ओपनिंग और मिडल गेम में किंग ने कुछ ना करा हो, लेकिन एंड गेम आते ही उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो बन जाता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। तो अगर तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो मान लो कि ओपनिंग और मिडल गेम में किंग ब्रूस बैनर होता है और एंड गेम में हल्क बन जाता है। यही तो मेरा राज है, मैं गुस्से में ही रहता हूं। तो किंग के साथ एंड गेम में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें किंग को सेंट्रलाइज करना होगा, क्योंकि जब भी हम कैसल करते हैं हमारा किंग यूजुअली साइड में ही होता है, या तो इधर होता है या इधर होता है, उसका भी यही होता है। तो हमें सबसे पहले किंग को एक्टिवेट करना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। जो भी किंग को एक्टिवेट करेगा उसके पास ज्यादा एडवांटेज जाएगी। अभी तो गेम ड्रॉ है, तो मान लो मैं एक्टिवेट करता हूँ, वो भी एक्टिवेट करता है, तो दोनों की गेम एक्टिवेट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखो मेरा किंग कितना एक्टिवेट हो चुका है, जो कि यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। अब तुम बोलोगे कि सेंटर में लाने का क्या फायदा है? सेंटर में लाने का ये फायदा है क्योंकि अभी मैं कुछ
भी कर सकता हूँ अपने किंग को। अगर मैं इधर प्लान बनाऊं कि मैं इधर जाना चाहता हूँ, या इधर प्लान बनाऊं इधर जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास पूरी अथॉरिटी है कि मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ, और सामने वाले के किंग को रोक भी सकता हूँ कि वो हमारे पास ना आ पाए, पीछे से आके हमारे पॉन्स पर अटैक ना कर पाए। हम वो करना चाहते हैं तो हम सेंट्रलाइज पहले करेंगे, इसलिए किंग को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। अगर मान लो मैं एक्टिवेट ना करता, सामने वाला करता, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एडवांटेज में कितना डिफरेंस आ सकता है। कि मैं मान लो ये नहीं चलता और मैं सिर्फ पॉन आगे करता और उसको सेंट्रलाइज करने देता, तो यहाँ पर देखो अब मैंने पॉन्स तो आगे कर दिया अपने, लेकिन उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा? अभी तो मैंने ये रास्ता घेरा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो अपने पॉन्स पुश करना स्टार्ट करेगा वैसे ये ब्रेक हो जाएंगे और मेरा किंग बहुत दूर होगा मेरे पॉन्स को सपोर्ट करने के लिए। इसलिए किंग को सेंट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, और तुम एडवांटेज देख सकते हो कहां से कहां चले गई। तो किंग को एक्टिवेट करो, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड गेम का वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि किंग की मदद से हम ओपोजिशन कैसे ले। अब ओपोजिशन क्या होता है? ओपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक पॉन एक्स्ट्रा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी गेम ड्रॉ दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ओपोजिशन डिसाइड करेगी कि कौन गेम जीतेगा। जिसको ओपोजिशन आती होगी वो गेम जीत जाएगा। अब वो ओपोजिशन क्या होता है? जैसे कि मान लो मैं अपने पॉन को पुश करूं, उसने भी पुश करा, फिर मैं उसको सपोर्ट करने के लिए लाऊं, वो ले आए, मैं आगे करूं। अब देखो उसने ओपोजिशन ले लिया। अब ओपोजिशन क्या होती है मैं तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन अब तुम्हारा पॉन प्रमोट नहीं हो सकता। और वो क्यों है? चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो वो उसे रोक ही लेगा। आखिर में तुम्हें बचाना पड़ेगा, देन उसके बाद चलना पड़ेगा पॉन को, और फिर ये स्टेलमेट हो जाएगा और ये गेम ड्रॉ हो जाएगी। तुम जीत सकते थे अगर तुम्हें ओपोजिशन आती हो तो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ओपोजिशन लेनी कैसे। तो सबसे पहले ये देखो, अगर तुम्हारे पास पॉन्स है और अगर तुम पॉन्स को प्रमोट करते हो तो किंग हमारा पहले आगे जाएगा, पॉन्स हमारे पीछे पीछे आएंगे, किंग लीड करेगा। अब किंग ने चाहे भले ही कुछ ना कराओ अब लीड करेगा। जैसे कि मैं पहले किंग को चलूंगा, फिर मान लो वो कुछ चलता है, उसको नहीं आती ओपोजिशन सामने वाले को, तो हम क्या करेंगे? अपने किंग को लेके जाएंगे। देखो एडवांटेज देखो कहाँ पे है, क्योंकि हमें किंग को आगे लेके जाना है। तो हमने आगे चला। अब ये बात याद रखो, जब भी 3 स्क्वायर का डिफरेंस आए, अगर हमारी बारी होती तो हम कभी भी आगे नहीं चलते, क्योंकि जो भी आगे चलेगा उसके सामने वाले को ओपोजिशन मिल जाएगी। अब जैसे 3 स्क्वायर का डिफरेंस है, अगर उसने इनमें से कहीं भी चला तो हमें ओपोजिशन मिल जाएगी। जैसे कि वो यहाँ चलता तो हम चलेंगे यहाँ पर, और हमने ले ली ओपोजिशन, उसके सामने के 3 स्क्वायर कवर कर लिए। तो अब मुझे ओपोजिशन मिल चुकी है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको या तो यहाँ जाना पड़ेगा या यहाँ जाना पड़ेगा। पीछे जाएगा तो मैं तब भी ओपोजिशन लूंगा। ओपोजिशन छोड़नी नहीं है, अगर एक बार तुमने छोड़ी तो शायद तुम्हें दोबारा ना मिले। जैसे कि अगर वो यहाँ जाएगा तो मैं यहाँ जाऊंगा, उसके सामने के स्क्वायर लूंगा। अगर वो यहाँ जाएगा तो मैं यहाँ जाऊंगा, उसके सामने के स्क्वायर लूंगा। और अगर वो यहाँ जाता तो भी मैं यहाँ जाऊंगा, उसके सामने के स्क्वायर छोड़ने नहीं है हमको। अब जैसे हमारा किंग सामने आ चुका है, हमें प्रमोट करना है। अब अगर वो मान लो साइड में जाता है, कहीं पर भी लेफ्ट जाता है, तो अगर मैंने पॉन आगे करा तो गेम ड्रॉ हो जाएगी। देखो क्योंकि उसको ओपोजिशन मिल गई, अब हमें साइड में जाना पड़ेगा। तो ओपोजिशन एक बार मिल जाए तो छोड़ने नहीं है। तो ये बात याद रखनी है, ओपोजिशन मिल चुकी है। फिर उसके बाद वो लेफ्ट या राइट जाता है तो हम उसका अपोजिट जाएंगे। जैसे कि अगर वो लेफ्ट जाता है तो हम राइट जाके आगे जाएंगे। अब देखो मैं रास्ता बना रहा हूँ अपने पॉन के लिए कि मैं अपने पॉन को प्रमोट कर पाऊँ यहाँ से लाकर धीरे धीरे। और फिर अगर वो मान लो रोकने की कोशिश करता है, वापस से ओपोजिशन लूंगा। फिर उसको लेफ्ट या राइट जाना पड़ेगा, लेफ्ट जाएगा तो मैं राइट आ जाऊंगा। और ये मैंने कारपेट बना दिया अपने पॉन के लिए। फिर मैंने पॉन को पुश कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि वो आया काटने के लिए, ये देखो अभी पूरा अगर मैंने ये चल दिया तो कट जाएगा, तो मुझे वापस आना पड़ेगा और पॉन को प्रमोट करना पड़ेगा। पुश पुश, अगर वो जाता है फिर से ओपोजिशन। अब उसकी बारी आएगी, उसको लेफ्ट या राइट जाना पड़ेगा। लेफ्ट जाता है तो मैं राइट जाऊंगा। अब ये कारपेट बन चुका है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, हमारे पॉन को नहीं रोक सकता। फिर उसके बाद हटना पड़ेगा और क्वीन बन के तुम आराम से चेकमेट कर सकते हो। तो ये है ओपोजिशन। तो ओपोजिशन तुम्हें आ गई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किंग को हम शोल्डरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। शोल्डरिंग और ओपोजिशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो तुम देख सकते हो कि हमारे पॉन को प्रमोट होने में तो बहुत डिस्टेंस है और वो अंदर ही है स्क्वायर के, तो ये सीधा सीधा प्रमोट नहीं हो सकता, ठीक है। हमने ये चेक करा। फिर उसके बाद अगर मैं किंग को साथ में लेके पुश करूं तो ओपोजिशन लेके तुम यहाँ पर जीत सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा मूव है कि हम यहाँ चलकर उसके, देखो मैंने सामने के जब स्क्वायर लिए थे ये थी ओपोजिशन, सामने के स्क्वायर लिए थे ओपोजिशन। अब मैंने साइड से उसको ब्लॉक कर दिया, कंधे से उसके कंधा मिला दिया कि तू यहाँ नहीं जा पाएगा, इस तरफ नहीं जा पाएगा, सामने जा सकता है। और फिर मैं अपने पॉन को सीधा सीधा प्रमोट कर सकता हूँ। जैसे कि अब उस पर ऑप्शन तो बचता नहीं, उसे यहाँ जाना पड़ेगा। अगर वो यहाँ जाता है तो ये पूरा कवर करा मैंने शोल्डरिंग से। अगर वो पीछे जाता है फिर मैं अपने पॉन को सीधा सीधा प्रमोट कर सकता हूँ, फिर तो वो रोक भी नहीं पाएगा। जैसे कि यहाँ और ये बन गई क्वीन और तुम आराम से जीत सकते हो। तो शोल्डरिंग हो गया कि तुम सामने वाले किंग को ब्लॉक कर रहे हो हमारे पॉन तक आने से। एक और सिंपल सा पॉइंट है कि अगर जैसे तुम पॉन को सीधा सीधा पुश करते हो तो तुम्हें अपने पॉन्स को असिस्ट भी करना है किंग की मदद से, उनको सपोर्ट रखना है ताकि कोई गलती ना हो और तुम उसके पॉन्स को रोक पाओ। जैसे कि अगर तुम सिंपल पॉन आगे करते तो चांसेस होते हैं कि तुम्हारा पॉन ब्लंडर हो जाएगा और वो निकल जाएगा आगे। तो जितना तुम सपोर्ट दे सकते हो अपने पॉन को दो। जैसे कि मैं आगे करता हूँ किंग को और फिर उसके बाद वो काटेगा, देन मैं अपने पॉन को यहाँ
पर सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये भी असिस्ट ही हो गया। जैसे तुम ऑपोजिशन में भी कर रहे हो शोल्डरिंग में, तो वो भी असिस्ट हो गया कि मतलब अपने पॉन्स को सपोर्ट करो। और एक और पार्ट है जो थोड़ा ट्रिकी है लेकिन एडवांस लेवल पे यूज होता है, तो मैं जल्दी से बताऊंगा तुमको। अब इस पोजीशन में देखो, हमारे पास 2 पॉन्स है, उसके पास 1 पॉन है, लेकिन यहाँ पर ओपोजिशन उसने ले रखी है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ओपोजिशन ले, या तो उसका किंग पीछे जाए, खुद से पीछे चला जाए, तो हम आगे जाकर फिर उसके बाद इसके पॉन को काट के ये दोनों पॉन प्रमोट कर सके, फिर क्वीन बना के जीत सके। ये चाहते हैं हम, लेकिन हमारे पास मूव है नहीं, हमें पीछे जाना पड़ेगा। अगर मैं ये काटता हूँ तो यहाँ पर वो पीछे जा सकता है, फिर मैं काटूंगा तो हमारे दोनों पॉन्स मैं नहीं बचा पाऊंगा और ये गेम ड्रॉ हो जाएगी। तो ये तो मैं काट नहीं सकता। तो अब मुझे एक चीज पता है कि अगर उसका किंग यहाँ पीछे गया तो मैं आगे जाके ओपोजिशन ले लूंगा, देन उसके बाद ये पॉन काट दूंगा। और उसका किंग इस फाइल पर भी किसी स्क्वायर पे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो यहाँ जाएगा तो इस पॉन से दूर हो जाएगा, फिर मैं इसको पुश कर सकता हूँ, वो काटेगा, मैं काटूंगा और इसको नहीं रोक पाएगा, मेरी क्वीन बन जाएगी। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, मतलब अभी हमारी बारी है, हम आगे तो यहाँ नहीं जा सकते, हमें कहीं पीछे जाना पड़ेगा। इसी पोजीशन में अगर उसकी बारी होती, उसको पीछे जाना पड़ता, देन हम ओपोजिशन ले लेते। तो यहाँ पर तुम यूज कर सकते हो ट्रायंगुलेशन का। ट्रायंगुलेशन क्या होता है, हम अपने किंग को एक ट्रायंगल में घुमाते हैं और एक मूव वेस्ट करते हैं वापस उसी जगह पर आने के लिए, और हम सामने वाले को एक मूव एक्स्ट्रा देते हैं ताकि उस पोजीशन में, एक पर्टिकुलर पोजीशन में हमारी बारी हो। जैसे कि अभी हमारी नहीं थी, तो जैसे कि मैं पीछे लाऊंगा अपने किंग को तो वो पुश कर सकता है, वो यहाँ जाता है, देन मैं वापस यहाँ आऊंगा। देखो अब तुम काउंट करके देखो, मैंने 1 मूव चला, उसने 1 मूव चला, मैंने 2 मूव चले, अब वो पीछे जाएगा, 2 मूव चले, और ये मैंने 3rd मूव चला, लेकिन 3rd के लिए उसको जगह ही कहाँ बची, अब उसको पीछे ही जाना पड़ेगा। सेम पोजीशन है लेकिन मैंने 1 मूव वेस्ट करके उसकी बारी आ गई। अब जैसे कि वो पीछे जाता है, देन मैं सिंपली यहाँ जा सकता हूँ, उसके बाद पुश कर सकता हूँ, देन वो नहीं रोक पाएगा क्योंकि उसको जाना पड़ेगा, और ये बन जाएगी क्वीन, सॉरी ये बन जाएगी क्वीन, और हम जीत जाएंगे। तो एंड गेम में तुम्हें किंग से यही करना है, किंग को सेंट्रलाइज करना है, अपने पॉन्स को अगर सपोर्ट कर सकते हो तो करो, और अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि तुम्हारे पास मूव ना बचाओ तो तुम ट्रायंगुलेशन का भी यूज कर सकते हो। तो अब मैं बताता हूँ तुम्हें पॉन्स को उसके फुल पोटेंशियल पे कैसे यूज करना है एंड गेम के अंदर। तो पॉन्स से हम एक ही तरीके से जीत सकते हैं कि उन्हें प्रमोट करो और क्वीन बनाओ और फिर उसके बाद चेकमेट करो। अब यहाँ पर तुम इवैल्यूएट करोगे, तुम देखोगे उसके पास 4 पॉन्स है, हमारे पास सिर्फ 3 पॉन्स है, लेकिन तब भी हम जीत रहे हैं क्योंकि हम बना सकते हैं पास्ड पॉन। पास्ड पॉन क्या होता है, जब हमारा पॉन, मान लो मेरा पॉन यहाँ पर होता और उसको अगल बगल रोकने वाला कोई नहीं होता, ना यहाँ उसका पॉन है ना यहाँ उसका पॉन है, वो होता हमारा पास्ड पॉन। अब यहाँ पर मेरे पास पास्ड पॉन अभी नहीं है, लेकिन मैं बना सकता हूँ क्योंकि मैं चलूंगा आगे, अगर वो काटेगा देन मैं काटूंगा। अब मेरे इस पॉन को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं है इसके आसपास, तो ये है पास्ड पॉन। ठीक है, अगर उसका पॉन यहाँ पर भी होता तो ये भी पास्ड पॉन है, लेकिन अगर उसका पॉन यहाँ होता, मतलब मेरे पॉन के रास्ते में आता वो, तो वो पास्ड पॉन नहीं होता। समझ गए पास्ड पॉन क्या होता है? तो यही पास्ड पॉन बनाना है। अगर वो मेरे पॉन को नहीं भी काटता तो मैं उसको पुश कर देता और फिर वो नहीं रोक पाता। मैं देख लिया स्क्वायर रूल की मदद से पहले ही कि वो नहीं रोक पाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें पास्ड पॉन क्रिएट करने की कोशिश करनी है। और ये एक और एग्जांपल है, तुम देखो कि तुम क्या पुश कर सकते हो। हमारे पास 3 पॉन्स है, उसके पास सिर्फ 2 पॉन्स है। अब मुझे पता है कि यहाँ पर जब मैं तीनों को आगे करूंगा, 2 कटेंगे, 1 निकल जाएगा, चाहे कोई सा भी निकले, तो मैं डायरेक्टली अटैक करूंगा उस पर, ये वाला पुश करूंगा। अगर वो आगे करता है तो आगे जाएगा, काटेगा, तो ये बन गया मेरा पास्ड पॉन। अब ये इसको रोक नहीं सकता, मैं गेम जीत जाऊंगा। अब यहाँ देखो हमारे पास ओपोजिशन मिली हुई है और हमारे पास पास्ड पॉन भी है। अब हर बार हम पास्ड पॉन को भी प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि मैं स्क्वायर रूल की मदद से देख लिया कि वो हमारे स्क्वायर के अंदर है, वो रोक लेगा। और मैं शायद प्रोटेक्ट करने जाऊंगा तो वो इसके 3 पॉन प्रमोट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉन को, जो हमारा पास पॉन है, डाइवर्जन की तरह यूज करेंगे, उसको बेट देंगे। मतलब कि हम तो इसको पुश करते ही रहेंगे, अगर तेरे को रोकना है तो रोक ले, वरना मैं तो क्वीन बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, उसे पुश करना स्टार्ट करूंगा। अगर वो रोकना जाएगा तो मैं पुश करूंगा, वो पास जाएगा। मैं उसके किंग को दूर ले जाना चाह रहा हूं कि अगर वो काटे देन मैं उसके किंग से पहले यहां पर पहुंच जाऊं और उसके सारे पॉन्स काट के ये जीत जाऊं। तो मैंने डाइवर्जन की तरह यूज करा अपने पास पॉन को। अगर वो बीच में रुक भी जाता, शायद वो वापस भी आना चाहता, अगर वो वापस आता तो मैं इसको पुश कर देता। तो वो बीच में कंफ्यूज हो जाता, कुछ नहीं कर पाता। तो जैसे कि यहाँ भी आता तो मैं उसको पुश कर देता, फिर उसके बाद क्वीन बन जाती। और अगर वो काटता भी तो फिर मैं क्या करता, वही सेम उसके सारे पॉन्स काट के डाइवर्जन की तरह यूज करा और क्वीन बनाई। तो सबसे पहले पास पॉन बनाना है, प्रमोट करना है। अगर नहीं हो पा रहा तो उसको डाइवर्जन की तरह यूज करना ताकि किंग से दूसरी साइड जाके हम काट सके। अब यहाँ पर एक और बेसिक सी चीज सीखो, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। जैसे कि तुम्हारे पास 2 पॉन्स है जुड़े हुए, पेयर है उनके पास, तो अगर उसका किंग चाहे भी तो हमें नहीं काट सकता, चाहे मेरा किंग कितना ही दूर हो। वो दिखने में लग रहा है कि काट सकता है, तो मैं बस एक चीज करनी है, जैसे ही उसका किंग हमारे पास आने लगे तो मैं अपने एक पॉन को आगे करना पड़ेगा। जैसे कि वो चलता है तो मैं चाहे इसको आगे करूं या इसको आगे करूं, फर्क नहीं पड़ता। अब ये दोनों चेन बन चुके हैं, इस वाले को ये वाला प्रोटेक्ट कर रहा है और तुम सोचोगे कि इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बहुत लोग यही करते हैं कि इसको काट देंगे और फिर इसको भी काट देंगे, यही सोचते हैं। लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपने किंग को आराम से ला सकते हो क्योंकि वो दोनों आपस में प्रोटेक्टेड है। अगर उसने गलती कर दी और इसको काटने की कोशिश करी, जैसे कि मैं किंग को लाऊंगा, काटने की कोशिश करी, तो इस पॉन को कोई नहीं रोक सकता और ये क्वीन बन जाएगा। हमेशा आगे वाला पॉन सीधा चला जाएगा, तो उस पर कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसको बचना पड़ेगा। फिर मैं अपना किंग ले आऊंगा
और फिर मैं किंग की मदद से दोनों को पुश कर सकता हूँ। जैसे ही काटा, समझ गए? तो पेयर को वो कभी नहीं काट सकता, पेयर बना के छोड़ दो। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास 1 पॉन से ज्यादा पॉन है या 2 से ज्यादा, तो उनको किंग नहीं रोक सकता, उसको किसी और की हेल्प लगेगी। तो पॉन्स को प्रमोट करना है, 5 पॉन बनाने की कोशिश करनी है, 2 पॉन हो तो उसको कोई नहीं रोक सकता। और बाकी पॉन्स को कैसे यूज करना है, किंग की मदद से यूज करना है, जो मैंने तुम्हें किंग वाले पार्ट में बता दिया। दोनों को आपस में एक दूसरे की हेल्प लगती है, पॉन और किंग को। तो इस तरीके से यूज करना है पॉन और किंग को। अब आते हैं रुक पर। रुक होते हैं एंड गेम के डिस्ट्रॉयर्स, मतलब वो जो भी सामने आता है वो बस उड़ा देते हैं। अब आते हैं रुक एंड गेम पर। रुक को कैसे यूज करना है एंड गेम के अंदर। अब देखो इस पोजीशन में जैसे तुम्हारे पास रुक बचा है, उस पर भी रुक बचा है। अब तुम रैंडमली कुछ भी चलने लग जाओगे तो तुम गेम नहीं जीतोगे, सामने वाला जीत जाएगा। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, रुक बने हैं ओपन फाइल्स के लिए। अभी यहाँ पर मेरा रुक एक्टिव नहीं है, सिर्फ यहाँ जा सकता है। तो मैं अपने रुक को लाऊंगा ओपन फाइल पर, क्योंकि देखो मैंने देखा यहाँ सारी जगह पॉन्स है, एक ही रास्ता है अंदर जाने का, वो है ये है ओपन फाइल। तो मुझे अपने रुक को लाना है ओपन फाइल के अंदर। अगर मैं नहीं लाता तो वो ले आता और फिर एडवांटेज चले जाती है हमारी। तो सबसे पहले हमें रुक को ओपन फाइल पे लाना है, सबसे पहला पॉइंट। और अगर वो नहीं बचाता देन दूसरा पॉइंट है, हमें रुक को लेके आना है 2nd या फिर 7th रैंक पर। तो ये हमारी रैंक्स होती है, ये है 2nd रैंक और ये है 7th रैंक। अब ये वाली इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि देखो इस पे ही मेजरली हमारे सारे पॉइंट्स है। अगर मेरा रुक यहाँ चला जाए, फिर वो देखो अब सारे पॉइंट्स को ध्यान रख रहा है। अगर उसने ये प्रोटेक्ट कर रखा है, अब उसको ये भी करना पड़ेगा प्रोटेक्ट लाकर। अगर वो इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता तो ये बारी बारी करके कटेंगे, इसलिए ये यहाँ पर डिस्ट्रॉयर की तरह काम करते हैं। वो चाहता है कि अपने रुक को यहाँ लाना और हमारे पॉइंट्स काटना, हम चाहते हैं उसके पॉइंट्स काटना। तो कभी भी जैसे तुम्हें मौका मिले 2nd रैंक या 7th रैंक, यहाँ अपने रुक को लेके जाना है। तो अब देखो उस पर कोई ऑप्शन तो है नहीं, अगर वो इसको पुश करेगा तो ये भी जाएगा, तो उसको ये बचाना ही पड़ेगा यहाँ लाकर। अब यहाँ पर अगर ले आया मैं, तो अब मेरे पास देखो कितने एक्स्ट्रा मूव्स बच गए। अब मैं आराम से पुश कर सकता हूँ जल्दी जल्दी, और किंग को भी एक्टिवेट कर सकता हूँ, ये भी पुश कर सकता हूँ। तो उसके पास सिर्फ एक ही तरीका बचेगा कि अपने किंग को लाके इसको हटाए, तभी वो आगे प्रोग्रेस कर पाएगा। और इतनी देर में मुझे मूव्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जैसे कि वो काटने आएगा। सॉरी मेरी बारी, अभी काटने आता तो मैं शायद किंग को भी एक्टिवेट कर लूँ अपने। आया, मैंने हटा लिया, देन उसके बाद वो कुछ चले, इतनी देर में मुझे मूव्स एक्स्ट्रा मिल गए। अब मैं किंग को भी एक्टिवेट कर लूंगा जल्दी और रुक को भी कर लूंगा। तो रुक को ओपन फाइल पे लाना है, 2nd या 7th रैंक पे ले जाना है। और अगर एक की जगह मैं 2 ले जा सकूं तो वो और भी ज्यादा बढ़िया है। जैसे कि इस पोजीशन में देखो मेरा पहले से एक रुक यहाँ पर कवर कर रखा है, लेकिन अगर मेरा दूसरा रुक भी यहाँ पर आ जाए, अगर वो नहीं प्रोटेक्ट करेगा, ये काटूंगा और चेक भी देता रहूंगा उसको। तो अब मैं इसके इस पॉन को भी काट सकता हूँ और इसको भी काट सकता हूँ, वो दोनों को नहीं बचा पाएगा। अब इसी को बचाने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको भी काटूंगा, इस पॉन को भी काटने वाला हूँ नेक्स्ट बारी में। जैसे कि वो आगे कर देता तो मैं यहाँ चल देता हूँ कि ये भी कटेगा। तो इस पॉन को काटने वाला हूँ, अगर उसने रुक हटा लिया तो ये कटेगा, अगर उसने काटने की कोशिश करी तो ये तो बैक रैंक ही हो गया। तो इस तरीके से तुम रुक का यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर वो इसको भी ना बचाता, मान लो स्टूपिड है, तो तुम यहाँ चेक देते, फिर उसके बाद वो यहाँ नहीं बचा सकता, कुछ भी स्टूपिड चले, यहाँ चेक, ये चेक, यहाँ। तो इस तरीके से रुक 2nd और 7th रैंक पे मॉन्स्टर हो जाते हैं। देखा तुमने, सारे पॉन्स डिस्ट्रॉय कर दिया हमने एक बारी, तो ये तुम कर सकते हो। चौथा पॉइंट है कि अगर तुम पॉन को प्रमोट कर रहे हो, तुम्हारा पास पॉन है, तो उसके पीछे रुक को लेकर आओ। उसको साइड से डिफेंड मत करना, जैसे कि अगर तुम साइड से डिफेंड करोगे तो वो अटैक कर सकता है। अब उसने पीछे ले आया तो दोनों के पास चांस है कि तुम रुक को पीछे लेके आओगे। अब तुम इसको पुश करने में तुम्हें बहुत दिक्कतें होगी, लेकिन अगर तुमने इसको पीछे ले आया होते यहाँ पर, अब देखो उसको काट नहीं सकता। अगर वो यहाँ से काटने की कोशिश करेगा तुम पुश करोगे और वो नहीं रोक पाएगा, मान लो वो रोकने की कोशिश भी करता है, तो तुम आराम से क्वीन बना सकते हो। जैसे कि ये क्वीन बनाई और देन तुम्हें रुक मिल जाएगा। इसलिए रुक को पीछे लगाओ हमेशा पॉन के। और अगर वो मान लो रुक से ब्लॉक करने की कोशिश भी करता, जैसे कि यहाँ चल देता, तब हमारा पॉन आगे नहीं जा सकता, लेकिन हमारा पॉन हमेशा प्रोटेक्टेड है। फिर हम किंग को ला सकते हैं आराम से। अगर किंग को नहीं भी ला पाए, वो ले आया पहले, तो हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, हम यहाँ जा सकते हैं। अब वो एक पॉन के पीछे है, मैं यहाँ ट्रेड कर लूंगा सब, ये ले कर ले भाई, ले ट्रेड हुआ, देन मैं इस सारे पॉन काट के अपने पॉन प्रमोट कर सकता हूँ। तो इसलिए रुक को हमेशा पीछे रखो। और अगर मान लो तुम वाइट साइड से खेल रहे होते तो तुम्हारा मेन प्लान क्या होना चाहिए था, तुम भी इसके पॉन के पीछे ला सको रुक को। आगे से नहीं रोक पाओगे, देख लिया तुमने, तो तुम पीछे लाओ कि उससे पहले वो लाए। तो इस तरीके से तुम्हें यूज करना है। तो रुक को ओपन फाइल पे लाना है, कोशिश करनी है कि उसको 2nd या 7th रैंक पे पहुंचा सको। 2 जा सकते हैं तो 2 भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगर हम पॉन को पुश करते हैं तो उसके पीछे हमें रुक को लेके आना, ताकि वो प्रमोट इजीली हो पाए। तो अब आते हैं हम बिशप पर। अब बिशप एंड गेम में स्नाइपर का काम करते हैं। अब बिशप को कैसे यूज करना है मैं बता रहा हूँ। तो तुमने सुना होगा लाखों बार, करोड़ों बार, मेरे से भी सुना होगा और ग्रैंड मास्टर से भी सुना होगा कि बिशप स्लाइटली बेटर होता है नाइट से। और वो किस लिए होता है, उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि एंड गेम में बिशप बहुत ही लॉन्ग रेंज अटैक करता है। तो जैसे इस पोजीशन में देखो, हमारे पास दोनों के पास पॉन्स बराबर है, उसके पास नाइट है, मेरे पास बिशप है। लेकिन मेरा जो बिशप है वो प्रॉपर यहाँ भी कवर कर रहा है कि मैं अगर
क्वीन बनाऊं तो यहाँ पे प्रोटेक्ट करे, और ये भी देख रहा है कि उसका पॉन प्रमोट ना हो पाए। जैसे उसका पॉन प्रमोट होगा मैं अपने बिशप को सैक्रिफाइस कर दूंगा और अपने पॉन को प्रमोट करूंगा। तो जैसे कि अभी मेरे नाइट पर अटैक हो रहा है तो मैं आराम से पुश कर सकता हूँ और मे बी यहाँ भी ले जा सकता हूँ। तो देखो पूरा कवर कर लिया इनने, इसका नाइट तो यहाँ जा ही नहीं सकता, और ये भी प्रमोट होगा और ये भी होगा। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल अपने पॉन को प्रमोट करना है, वो भी करेगा मैं भी करूंगा। जैसे ही उसने क्वीन बनाई मैं सैक्रिफाइस कर दूंगा, अगर वो ले भी आता तो फिर उसके बाद क्वीन बन जाएगी। तो स्नाइपर का काम करेगा। तुम्हें बिशप से जब तुम पॉन प्रमोट करोगे तो सबसे पहले तो बिशप को तुम्हें स्नाइपर की तरह यूज करना है। मान लो कि मेरा पॉन यहाँ भी होता, यहाँ पर तुम्हारा पॉन होता, तुम प्रमोट करते, तो जिस भी स्क्वायर पे तुम प्रमोट करते उस पर तुम स्नाइपर की तरह दूर से नजर रख सकते थे बिशप से, कि मेरा बिशप यहाँ रख के मैं यहाँ नजर रख सकता था, यहाँ रख के यहाँ, ताकि प्रमोट हो और देन उसके बाद मैं क्वीन बना लूं। तो बिशप को तुम इस तरीके से यूज कर सकते हो एक। और जो दूसरा पॉइंट है वो मैंने तुम्हें मिडिल गेम वाली वीडियो में भी बताया था कि जिस भी कलर का तुम्हारा बिशप हो उससे अपोजिट पॉन्स को डेवलप करो। अब जैसे मेरे पे डार्क स्क्वायर बिशप था तो मैंने सारे पॉन्स को व्हाइट स्क्वायर पे डेवलप किया है। अगर मेरे पॉन्स डार्क स्क्वायर पे भी होते तो मैं कोशिश करता वापस उनको लाइट स्क्वायर पे ले जा सकूं, ताकि मेरे बिशप के पास ज्यादा मोबिलिटी रहे, ज्यादा फ्लेक्सिबल रहे कहीं भी जाने के लिए। अब जैसे मेरा बिशप ज्यादातर जगह जा सकता है, मेरे पीस उसको ब्लॉक नहीं करेंगे। अब देखो उसके सारे पॉन्स तो लेकिन डार्क स्क्वायर पर ही है और उसके पास डार्क स्क्वायर ही है, तो उसका बिशप देखो कितना ब्लॉक हो रहा है, इसलिए हमारे पास इतनी ज्यादा एडवांटेज है। और तीसरा तरीका बिशप को यूज करने का कि पॉन्स के पीछे से अटैक करना। जैसे मैंने रुक का ही बताया था कि रुक से हम पीछे से अटैक करें पॉन्स पर तो ज्यादा बढ़िया है, ऐसे ही बिशप से भी हम पीछे से अटैक कर सकते हैं उनके पॉन्स पर। अब जैसे कि पॉन चेन है, अब उसको मैं आगे से नहीं काट सकता था क्योंकि प्रोटेक्टेड है, पीछे से लेकिन मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ उसके पॉन, पूरा पॉन स्ट्रक्चर। बचाने की कोशिश करेगा तो नहीं बचा पाएगा, एक एक करके सारे जाएंगे। तो अगर मैं बिशप को पीछे लेके जाऊँ ना यहाँ से, तो पीछे से अटैक कर सकता हूँ। तो हमेशा पॉन्स के पीछे से अटैक करो अगर तुम्हारे पास बिशप है तो। तीनों पॉइंट समझ गए। स्नाइपर की तरह यूज करो दूर से एकदम, और अपने पॉन्स को अलग कलर के स्क्वायर्स पर डेवलप करो, और अगर तुम अपने बिशप को पीछे ले जा सकते हो तो ले जाओ। अब आते हैं नाइट पर। अब सबसे पहले एक बात समझो, भले ही एंड गेम में नाइट हमारा उतना यूजफुल ना हो जितना बिशप है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हमारे पास नाइट है तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर तुम्हारे पास कोई डिसएडवांटेज है तो तुम्हारे पास एडवांटेज भी है, क्योंकि तुम नाइट के मूव्स इतनी जल्दी नहीं देख पाते और बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल पे भी नहीं देख पाते, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एंड गेम में नाइट फोर्क करे पीसीस को। तो तुम्हें ट्राई करना है ज्यादा से ज्यादा फोर्क करने की पीसीस को। तो इस पोजीशन में ध्यान से देखो, उसका किंग है, उसका रुक है, उसका बिशप है। अब मेरे को सीधा दिखा कि मैं फोर्क कर सकता हूँ, तो मैं सबसे पहले फोर्क करूंगा। अगर वो है जल्दबाजी में, और ये बहुत ज्यादा होता है कि एक फोर्क हुआ तो उसके बाद दूसरी गलती जल्दी होती है, एक गलती होती है तो उसके बाद दूसरी गलती जल्दी होती है। जैसे कि उसने फोर्क से बचने के लिए जल्दी चला और दोबारा फोर्क हो गया और उसका ये बिशप भी गया, 2 मूव्स में पूरी गेम पलट गई। इसलिए नाइट गेम कभी भी पलट सकता है, ये नहीं है कि तुम नाइट है तो तुम हार रहे हो, तुम फोर्क कर सकते हो। तो ऐसे फोर्क करने की ट्राई करो। और जैसे कि अब फिर से मैं फोर्क कर सकता हूँ, मान लो वो ब्लंडर करे, फोर्क और ये गया, तो फोर्क करने की ट्राई करनी है। अब फोर्क करने के चांसेस भी तब मिलेंगे तुमको जब तुम्हारा नाइट होगा सेंटर के अंदर। अब उसी से आता हूं अपने दूसरे पॉइंट पर, जो है नाइट को सेंट्रलाइज करो। अब नाइट को सेंट्रलाइज करने का क्या फायदा है? अब देखो सेंटर में मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि वो भी 8 स्क्वायर कवर कर सकता है हमारा नाइट, देखो, और उसका नाइट देखो एकदम एज पर है। मैं तुम्हें डिफरेंस दिखा रहा हूँ, उसका नाइट सिर्फ 4 जगह जा सकता है, जिसमें से एक मेरे पॉन ने ले ली, एक मैंने नाइट ने कवर कर ली, और उसके पास 2 मूव्स है यहाँ पर, उसको इन्हीं में से चूज करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास बहुत सारे मूव्स है, तो जितना तुम्हारा नाइट सेंटर में होगा उतना ज्यादा अच्छा है। तो जैसे अब तुम सीख रहे हो, मैंने तुम्हें बोला कि नाइट को सेंट्रलाइज करो, मैंने तुम्हें बोला था किंग को भी सेंट्रलाइज करो। अब तुमने एक चीज यहाँ पर नोटिस करी हो कि किंग देखो हमारा दूर नहीं जा सकता, लॉन्ग रेंज अटैकर नहीं है, वो सिर्फ इतने हिस्से में ही अटैक करता है, और हमारा नाइट भी इतने हिस्से में अटैक करता है। तो जो भी हमारे पीसेस होते हैं जो जिनकी रेंज ज्यादा नहीं होती, वो हमारे सेंटर में ज्यादा अच्छे होते हैं। तो जितना ज्यादा तुम्हारा नाइट सेंटर के अंदर होगा उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि वो फोर्क कर सके उसके पीसेस को। जैसे कि मैं यहाँ चेक दे सकता हूँ, वो बचेगा, फिर ये काट सकता हूँ, फिर ऐसे ऐसे करके जीत सकता हूँ। अगर वो यहाँ जाता, यहाँ मौका मिल जाता तो मैं यहाँ फोर्क करता। थर्ड पॉइंट हमारा नाइट को ब्लॉकेड की तरह यूज करना। नाइट जो होते हैं वो पॉन्स को बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉक करते हैं। जैसे कि उसका पॉन प्रमोट होने वाला होता है तो हम नाइट को सामने ले आते हैं, क्योंकि वो काट तो सकता नहीं, साइड में ही काट सकता है। तो नाइट से ब्लॉक करना इतना इफेक्टिव क्यों होता है? जैसे कि मान लो यहाँ पर बिशप होता या फिर यहाँ पर रुक होता, तो अगर वो पॉन्स को पुश करता और इसको सपोर्ट करता तो फिर ये कुछ नहीं कर पाते, ये दोनों बच जाते। लेकिन यहाँ पर वो पॉन्स से सपोर्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं मूव वेस्ट करता हूँ यहाँ पर किसी भी पोजिशन में, जैसे कि वो चलता, तो वो सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा नाइट हमेशा ये स्क्वायर्स देख रहा होता है। वो काट सकता है, पुश करेगा तो ये भी जाएगा। अगर वो ये पुश करता, सिमिलरली ये भी काटते हम,
वैसे तो मैं काट ही सकता हूँ। तो किसी भी पोजीशन में तुम नाइट पॉन कहीं भी पुश हो रहा हो तो तुम नाइट को सामने लाके उसे रोक सकते हो, ब्लॉकेड की तरह यूज कर सकते हो। तीनों पॉइंट्स हो गए। नाइट से फोर्क करने की कोशिश करनी है, सेंट्रलाइज करना है और ब्लॉकेड की तरह यूज करना है। और एक गलती है जो बहुत लोग कर देते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मत करना। तो इस पोजीशन में ध्यान से देखो, कभी भी तुम्हारे पास 3 पॉन्स है और उसका नाइट काटना चाहता है या फिर तुम काटना चाहते हो, उसके पास 3 पॉन्स होते हैं, तुम काटना चाहते हैं यहाँ से यहाँ पर, तो ये मत काटना। अगर वो काटोगे तो तुम्हारा नाइट ट्रैप हो जाएगा। या हम उसका कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ चलूँ, अगर वो फ्री समझ के काटे कि वापस आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि हम पॉन को आगे कर सकते हैं। तो उसके पास जो 3 स्क्वायर्स है वो तीनों ही कवर हो रखे हैं, वो कहीं नहीं जा सकता, उसको कुछ और चलना पड़ेगा। फिर मैं अपने किंग को आराम से ला सकता हूँ और फिर उसका नाइट हो चुका है ट्रैप, उसको कटवाना ही पड़ेगा पॉन से कम तो काट सकते हैं। ऐसे ही हम चले तो वो भी पुश करके हमारे नाइट को ऐसे ट्रैप कर सकता है। समझ गए? तो ये भी मत करना, अपने नाइट को ऐसे ट्रैप मत करवा लेना। और अब आते हैं हम क्वीन एंड गेम पर, और क्वीन को कैसे यूज करना है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अब देखो, जो क्वीन की एंड गेम्स है वो तो बहुत ही ज्यादा थियोरेटिकल है, मतलब बहुत सारी है कि तुम एक को स्टडी कर सकते हो, लेकिन मेन जो बातें हमारी याद रखने वाली वो 2 बातें हैं। एक तो मुझे चेक देकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करना है। अगर मैं चेक दे सकता हूँ तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, पहला ये पॉइंट है। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए, इस पोजीशन में देखो उसके पास 3 पीसेस है और 4 पॉइंट्स हम पे 3 पॉइंट्स है, लेकिन फिर भी हमारे पास एडवांटेज है क्योंकि मैं इन्हें डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ एक एक को चेक के साथ। मैं सबसे पहले चेक ढूंढूंगा क्वीन से कि मैं चेक देके क्या क्या खत्म कर सकता हूँ। अगर मैं नॉर्मली खेलता बिगनर की तरह तो मैं सोचता इस पर अटैक करने की, इस पर अटैक करने की, वो भी चेक था वैसे, यहाँ अटैक करके दोनों काट सकता हूँ, लेकिन हमें देखना है चेक। ठीक है, चेक कैप्चर अटैक जो बताता हूँ वो क्वीन से चेक ढूंढना है। और ये मैंने दिया चेक और मुझे पता है कि ये भी गया और ये भी गया, वो दोनों को नहीं बचा सकता और उसको हटना पड़ेगा, तब मैं चेक दूंगा। अब यहाँ पर देखो दोनों थे मेरे पे चेक, ये वाला चेक भी था, ये चेक दिया देन वो बचेगा, देन फिर चेक दिया देन फिर बचेगा, देन मैं ये काट सकता हूँ। लेकिन मैंने ये वाला देखा कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं चेक दूंगा, यहाँ पर वो बचेगा, देन एक और चेक, फिर उसको कहीं भी बचना पड़ेगा, फिर से चेक, वो बचेगा, फिर कहीं भी जाएगा, देन उसके बाद ये भी जाएगा और फिर उसके बाद ये भी कट रहा है। तो ऐसे चेक की मदद से मैं साथ में सारी चीजें काट सकता हूँ। लेकिन अगर मैं नॉर्मली अटैक करने की कोशिश करता तो वो बच जाता। तो चेक का यूज करके तुम क्वीन से बहुत चीजें काट सकते हो। और दूसरा तरीका है क्वीन को ट्रेड करना। तो मान लो सामने वाले के पास भी क्वीन है और तुम्हारे पास भी क्वीन है, तुमने देखा कि मेरे पास 4 पॉइंट्स है, तो मैं यहाँ जीत सकता हूँ। अगर मैं क्वीन ट्रेड कर लूँ तो ही जीत सकता हूँ। उसको भी पता है ये बात कि अगर तुमने क्वीन ट्रेड कर ली तो वो जीत जाएगा प्रमोट करके, तो इसलिए वो रोकेगा, हमें क्वीन ट्रेड करने से रोकेगा, मतलब क्वीन ट्रेड नहीं करना चाहेगा। अगर मैं उसको ऑफर भी करूँ सीधा सीधा कि भाई ट्रेड कर ले, नहीं करेगा। तो हमें जबरदस्ती उससे क्वीन ट्रेड करवानी है। और वो कैसे होगा? हमें डबल अटैक करना पड़ेगा, उसको चेक देके फोर्क करना पड़ेगा उसकी क्वीन पर। तो हमें तरीका ढूंढना होगा कि किसी भी तरीके से मैं कन्वर्ट कर सकूं इसको अपने पॉन एंड गेम में, उसकी क्वीन काट कर। जैसे कि मैं यहाँ से चेक दूं, अब उस पर कोई ऑप्शन नहीं है, वो ब्लॉक तो कर नहीं सकता। अगर वो ब्लॉक भी करता तो भी मैं ट्रेड करता। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं चेक के साथ अटैक करूंगा उसकी क्वीन पर तो क्वीन ट्रेड होगी और फिर मैं जीत जाऊंगा। तो अगर वो नहीं काटेगा तो हम उसकी क्वीन ही काट देंगे, इसलिए उसे काटना पड़ेगा। देन उसके बाद हम आराम से पॉन गेम को जीत सकते हैं। तो किसी भी पोजीशंस में ऐसा होगा कि तुम दोनों के पास क्वीन है, तुम्हें देखना है कि तुम जीत रहे हो या वो जीत रहे हो। अगर तुम हार रहे हो तो तुम्हें क्वीन ट्रेड नहीं होने देनी, तुम्हें ऐसे चेक से बचना भी पड़ेगा। समझ गए क्वीन को कैसे यूज करना है? और जैसे कि हमें यहाँ पे ऑपोजिशन भी मिल गए, हम अपने आराम से अपने पॉन को डाइवर्जन की तरह यूज करके उसके सारे पॉन्स काट सकते हैं, देन उसके बाद क्वीन बना सकते हैं। समझ गए? तो अब तुम्हें आ चुका है सारे पीसेस को एंड गेम में कैसे यूज करना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ स्टेलमेट के बारे में, जिन लोगों को नहीं पता। स्टेलमेट वो होता है जैसे कि अब मान लो तुम व्हाइट से खेल रहे हो, तुम प्रॉपर जीत रहे हो, ब्लैक प्रॉपर हार रहा है, वो तो दुखी है, लेकिन तुम चल देते हो ये और गेम हो जाती है ड्रॉ, क्योंकि ये होता है स्टेलमेट वाली कंडीशन। इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारी क्वीन देखो ये वाले स्क्वायर्स कवर कर रही है और ये भी कवर कर रही है और उसकी बारी आ गई। अब उसको चेक तो मिला नहीं है ना, उसको चेक मिला होता और उस पर जगह नहीं होती तो वो चेकमेट होता, लेकिन उसको चेक ही नहीं मिला, उसकी बारी है, बोल रहा मैं तो चल दूंगा, ले बता कहाँ चलना है मेरे को, लेकिन मेरे पास जगह ही नहीं है, चलेगा कहाँ? तो ये स्टेलमेट हो गया। तो ये मत करना कभी भी क्वीन से, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर तुम क्वीन से चेकमेट करते हो तो वो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, सीख सकते हो तुम्हें हमेशा 2 स्क्वायर दूर रखनी पड़ती है क्वीन अपनी स्टेलमेट से बचने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो कहीं भी जाएगा, देन मैं आराम से क्वीन को यहाँ ला सकता हूँ। ये मैंने चेकमेट वाली वीडियो में सिखाया हुआ है, वो तुम अभी क्लिक करके देख लेना। तो स्टेलमेट आखिरी तरीका है बचने का। तो अगर तुम गेम हार भी रहे हो तो कभी भी गेम को रिजाइन मत करा करो, क्योंकि कई बार स्टेलमेट हो जाता है और तुम बच जाते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और ये देख कर जाना। अगर तुमने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम चेकमेट सीखना चाहते हो तो मैंने सारे चेकमेट्स पे वीडियो बना रखी है, तुम क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।